देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं कि तुम कौन हो। तुम कौन हो कि इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछली बार आपने देखा, पिछले संदेश में आपने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। परंतु इस संदेश में हम ये जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह नहीं, हम कौन हैं। जी हाँ, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। जी हाँ, मैंने पहले पिछले संदेश में भी यही बात बताई थी कि हम कौन हैं। हम अक्सर जब हमारे बारे में बातचीत होती है तो हम यही कहते हैं कि हम या तो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, या एक अच्छे लेखक हैं, या एक अच्छे दौड़ने वाले हैं, कुछ भी है। हम अपने बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हमारे अंदर हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। और मसीह समाज के अंदर हम सिर्फ अपनी संस्थाओं के नामों से जाने जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सही माने में हम कौन हैं और हमारी पहचान क्या है। यदि हम इस बात को अच्छे से सीख लेंगे या हम इस बात को जान लेंगे कि हम कौन हैं, तो हमारे सोच और हमारे विचारों में ज़मीन आसमान का बदलाव आएगा। हम जानते हैं, परंतु तब भी हम उन बातों पर गहराई से नहीं सोचते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस एक बात कहता है, बल्कि मैं चाहूँगा आपके पास बाइबल है
तो आप निकाल लीजिए कि पौलुस क्या कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय, उसका 16वां और 17वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस एक अलग पहचान हमारी बता रहा है। ना तो हमारी पहचान एक खिलाड़ी के रूप में है, ना हमारी पहचान एक राजनेता के रूप में है, ना हमारी पहचान एक एक्टर के रूप में है, ना ही हमारी पहचान किसी और रूप में है, बल्कि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि हमारी पहचान परमेश्वर के मंदिर के रूप में है। जी हाँ, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, और परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मगर एक बात और भी है, पौलुस कहता है ना 17वें पद में, आपने अगर पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आज मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो इस मंदिर में क्या होना चाहिए? कैसी बातें होनी चाहिए? मंदिर का मतलब है उस पुराने समय में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पुराने समय में टेंपल हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, जहां पर परमेश्वर की आराधना होती थी, जहां पर परमेश्वर की स्तुति और संगति होती थी, परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर उसके स्तुति और आराधना करते थे, उसको मंदिर कहा जाता था। आज हम उसको चर्च के रूप में मानते हैं। जी हाँ, हम इस तरीके से मान लेते हैं कि मंदिर की जगह हम चर्च का इस्तेमाल करते हैं कि हम परमेश्वर का एक चर्च हैं। और इस चर्च में क्या होना चाहिए? अब हम इस चर्च की बात करते हैं। अगर मान लीजिए चर्च के अंदर बैठकर कोई शराब पी रहा हो, जुआ खेल रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, खूबसूरती को रगड़ के खूब मल मल के खा रहा हो, फिर आप क्या करेंगे? हो सकता है आप गुस्सा करेंगे। क्यों गुस्सा आएगा आपको? क्यों आप उस व्यक्ति पर गुस्सा करेंगे? क्या कारण होगा आपके गुस्से का? हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का भवन है, जिसमें परमेश्वर विराजमान करता है, जिसमें परमेश्वर रहता है, जिसमें परमेश्वर की पवित्रता होती है, जिसमें परमेश्वर उठता बैठता है, जहां हम परमेश्वर की संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का तो वचन यह कह रहा है कि वो मंदिर नहीं बल्कि तुम मेरा मंदिर हो। जब मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो फिर इस मंदिर के अंदर ये सारी बुरी बातें क्यों होती हैं? इसी मंदिर के अंदर बैठकर हम शराब पीते हैं, इसी मंदिर के अंदर बैठकर हम जुआ खेलते हैं, इसी मंदिर के अंदर बैठकर हम बहुत सी झूठी बातें बोलते हैं, बहुत सी गलत बातें करते हैं, इस मंदिर को व्यभिचार में लिप्त करते हैं, इस मंदिर को चोरी चकारी में लिप्त करते हैं, इस मंदिर को बुराइयों के बीच में ले जाते हैं और खड़ा करके तमाशा बनाते हैं। किसका तमाशा होता है? परमेश्वर का। क्योंकि इस मंदिर की रचना परमेश्वर ने की है। वो हाथ के बनाए हुए मंदिर हैं जिनकी रचना मनुष्यों ने करी है, परंतु मैं और आप जो परमेश्वर के मंदिर बनाए गए हैं, उस मंदिर की रचना परमेश्वर ने करी है। और परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि जिन मंदिरों की रचना परमेश्वर ने करी है उसका तमाशा बने। वो उसका तमाशा बनाने वालों को नाश कर देगा। वो उसके तमाशा बनाने वालों से एक लोगों से बदला लेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट इस बात को कहना चाहता है कि इस मंदिर को हमें क्या रखने की आवश्यकता है? पवित्र रखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर पवित्र नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए परमेश्वर नाश करने पर आएगा, और जब परमेश्वर नाश करेगा तो फिर कोई भी हमें बचाने नहीं पाएगा। क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं उसे नाश कर दूंगा? कारण क्या है? कारण मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। जी हाँ, परमेश्वर अपने मंदिर में आना चाहता है, परमेश्वर अपने मंदिर में बैठना चाहता है। मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें बसूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा। जी हाँ,
मुझ में और आप में होकर परमेश्वर चलना और फिरना चाहता है। परमेश्वर मुझ में और आप में होकर दूसरों के यहाँ जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो मोहताज हैं, उनके यहाँ जाकर आपके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। जिन लोगों ने संदेश को नहीं सुना, जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना है, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से, जो परमेश्वर के अनुग्रह से, जो परमेश्वर के ज्ञान से अनभिज्ञ लोग हैं, परमेश्वर आप में होकर उन तक पहुंचना चाहता है। परमेश्वर उन तक पहुंचना चाहता है और अपने बारे में आपके माध्यम से बचाना चाहता है, उनको बताना चाहता है, उनको बचाना चाहता है। मगर हम ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर के इस मंदिर को इतना गंदा और इतना विनाश कर रखा है कि परमेश्वर इसमें आए तो कैसे आए। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर गंदी जगह में विराजमान नहीं होता है। परमेश्वर साफ और सुथरी जगह में उतरना चाहता है। यदि मेरा और आपका जीवन साफ और सुथरा है तो परमेश्वर उसमें उतरना चाहता है, परमेश्वर उसमें रहना चाहता है। और जब परमेश्वर जिस मंदिर में रहेगा नहीं तो उसकी दशा क्या होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप अपना घर बनाएं और सालों तक उस घर को वीरान पड़ा रहने दें, उसके अंदर कोई ना रहे, तो उस घर की दशा क्या होगी। जी हां, उस घर के अंदर जाले लग जाएंगे, उस घर के अंदर मकड़ियों का वास हो जाएगा, उस घर के अंदर बिच्छुओं का वास हो जाएगा, उस घर के अंदर कीड़े मकोड़ों का वास हो जाएगा और वो घर जो है बहुत ही बदबूदार हो जाएगा। जब आप उस घर को खोलेंगे, तो जब बहुत सालों के बाद खोलेंगे तो उसके अंदर बदबू का भभका सा आएगा। आज यही मेरे और आपके जीवन में हो रहा है, यही इस मंदिर में हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर के लिए यह मंदिर सालों से बंद पड़ा हुआ है और इस मंदिर के अंदर बहुत सी बुराइयों की बदबू, बहुत सी बुराइयां स्थापित हो चुकी हैं, बहुत सी गलत बातें बैठ चुकी हैं। और जब इस मंदिर को खोला जाता है तो इसमें से बदबू निकलती है, सड़ांध निकलती है, दूसरों के लिए बुराई निकलती है, दूसरों के लिए हाय तौबा की बातें निकलती हैं। कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने मंदिर में नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप अपने घर को बना रहे हैं, उसे वीराना छोड़ दे रहे हैं, तो वो बेकार की दशा में होगा। परंतु जब आप उसमें रहेंगे तो आप क्या करेंगे? उसकी साफ सफाई करेंगे, आप उसको साफ सुथरा बनाएंगे। यह मंदिर परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है कि इस मंदिर की साफ सफाई करें, इसको पवित्र बनाएं, इसको साफ सुथरा बनाएं, ताकि परमेश्वर अपने मंदिर में आकर विराजमान हो सके। और जब परमेश्वर इसमें बैठेगा तो किसी भी प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार का कलेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतें इस मंदिर में नहीं आने पाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, और जहाँ परमेश्वर मौजूद होता है वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप इस बात को अच्छे से जान लें कि आज यदि हम परेशान और दुखी अवस्था में हैं तो सबसे बड़ा कारण मैं और आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि हमने और आपने परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रखा है। जब गंदा कर रखा है तो उसकी सड़ांध को कौन सहने पाएगा? हम और आप। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर उस मंदिर में चला जाता है जहां पवित्र होता है, जहां साफ सुथरा होता है। और जब आप देखते हैं अरे मेरे पड़ोसी को बहुत सी आशीष मिल रही है, मेरे पड़ोसी पे परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है, मेरे पड़ोसी पे परमेश्वर के बहुत सी सामर्थ के काम होते हैं, वो प्रार्थना करता है, उसकी सुन ली जाती है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के उस मंदिर को साफ और सुथरा परमेश्वर के लिए रखा है और परमेश्वर को रोजाना अपने जीवन में निवास करने देता है। मैं और आप परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और परमेश्वर का वचन ये बताता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसके 19 पद में एक बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जी हाँ, अब यहाँ पर यह बात हो गई कि हमारी देह किसका मंदिर है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये हमें अपनी ओर से नहीं मिला है, ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। और हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। जब हम परमेश्वर के हैं तो ये मंदिर भी परमेश्वर का है, और जब ये मंदिर परमेश्वर का है तो इस मंदिर को कैसा होना चाहिए। परंतु ये देह जो परमेश्वर का मंदिर कहलाती है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाती है, इस देह से कैसे काम होने चाहिए? अगर पवित्र आत्मा अपने मंदिर में होगा, यानी इस देह के अंदर होगा, तो पवित्र आत्मा के काम प्रकट होंगे। सीधी सी बात है।
पवित्र आत्मा के काम प्रकट होंगे। और यदि पवित्र आत्मा हमारी देह में अर्थात अपने मंदिर में नहीं होगा तो उस देह के द्वारा यानी उस मंदिर में से कैसे काम प्रकट होंगे, जानना चाहेंगे? आइए जानते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर मैं ऐसे ही कहने लगूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद में यहाँ लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जी हाँ, अगर हमारी देह में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा अपने मंदिर में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हमारी बुद्धि अंधी हो चुकी है। और किसने अंधी करी है? इस संसार के शैतान ने, इस संसार के सरदार ने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार हमारे सामने जितना पढ़ा जाता है, जितनी उसकी गहराई बताई जाती है, जितने इस सुसमाचार की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए, इस सुसमाचार का यानी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रकाश की जरा सा भी प्रकाश हमारे जीवन पे नहीं पड़ता है। कारण क्योंकि हमारी बुद्धि अंधी हो गई है और हमारा जीवन अंधकारमय हो गया है, क्योंकि हमारी देह के द्वारा क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा जिस देह के अंदर है उसमें पवित्र आत्मा की बातें होनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा की नहीं हो रही हैं। क्या हो रही हैं? आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गलतियों 5 अध्याय और उसका 19 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं। वहाँ पर क्या अभी हमने पढ़ा था? 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद में कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जी हाँ, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इस देह के द्वारा पवित्र आत्मा अपनी स्तुति और प्रशंसा निरंतर कराता रहेगा, क्योंकि वो अपने मंदिर के अंदर बैठा है और उसके मंदिर से क्या हो रही है? आवाज़ें आ रही हैं। मैं कभी कदार बहुत सी जगहों पर जाता हूँ और विज़िट करता हूँ, तो कभी कदार मुझे घर से किसी के घर के पास से गुजर रहा होता हूँ, जिस शहर के अंदर या जिस जगह पर मैं नहीं जानता हूँ लोगों को, जब वहाँ से गुजर रहा होता हूँ तो वहाँ पर मसीह गाने की आवाज़ें आती हैं और कभी कदार बहुत सी प्रार्थना करने की आवाज़ आती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मसीह घर है। जब मैं पहुँच जाता हूँ कि ये मसीह घर है तो मैं उस घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और नॉक करता हूँ और कहता हूँ कि मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैंने आपके यहाँ से प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को देखा है और उस आवाज़ को कर मैं यहां पर आया हूं। जी हां, ऐसे ही जब हमारी देह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा होगी, प्रभु यीशु मसीह की आवाजें आएंगी, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई देगा, तो लोग हमारे जीवन में आएंगे उस आवाज को सुनकर, उन बातों को देखकर, उन सामर्थ के कार्य को देखकर और कहेंगे कि सच में ये व्यक्ति मसीह है और इसके पास जाना चाहिए, इसके पास बैठना चाहिए, इसके पास सुनना चाहिए, और वो बहुत कुछ करेंगे। परंतु यदि जो हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस देह के अंदर पवित्र आत्मा या परमेश्वर नहीं है, तो फिर क्या चीज प्रकट होगी? सीधी सी बात है। गलतियों 5 अध्याय लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं। अब कौन से हैं शरीर के काम? यहां पर क्या लिखा है? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। यहां पर 15-16 काम दिए हुए हैं। सब देह के जो काम हैं, जो देह को अच्छे लगते हैं, जो शरीर को अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि यह शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं बना है, क्योंकि यह शरीर परमेश्वर के मंदिर से बहुत दूर हो चुका है और इसलिए इस मंदिर से, इस देह से जो है परमेश्वर के काम प्रकट नहीं हो रहे हैं। संसार के काम और इस शैतान के काम जो हमारे जीवन में है वो प्रकट हो रहे हैं। दूसरे की बुराई करना, दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे के बारे में चुगली करना,
दूसरे के बारे में विरोध करना, एक दूसरे पे दोष लगाना, व्यभिचार करना, कामुकता की बातें बोलना और बेकार की बातें बोलना, सब कुछ जो व्यर्थता की बातें हैं वो सब कुछ हम बोल रहे हैं। परंतु क्या होता है, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान आज सच में हम मसीह होते हुए पर भी हम अपने आप को मसीह कहते हैं, मगर इसके बावजूद भी हमारी पहचान मसीह नहीं बना। हमारी पहचान जो है प्रभु यीशु मसीह के कोई से काम नहीं बने। हमारी पहचान पवित्र आत्मा के फल नहीं बने। हमारी पहचान पवित्र आत्मा के कार्य नहीं बने। हमारी पहचान बन चुके हैं आज की बुराई। हमारी पहचान बन चुके हैं आज की अभिलाषाएं, आज की इच्छाएं। हमारी पहचान बन चुके हैं हमारी अपनी सोच, जो मसीह समाज से हमें बिल्कुल दूर ले जाती है, जो हमें परमेश्वर से बिल्कुल दूर ले जाती है। आज ये चीज हमारी पहचान बन चुके हैं और इससे हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के हैं या नहीं। परमेश्वर तो हमारे जीवन में आना चाहता है, परंतु जब तक ये चीजें हमारे जीवन में बनी रहेंगी, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आने पाएगा। तब तक परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत नहीं करने पाएगा। तब तक हम परमेश्वर के लोग नहीं कहलाने पाएंगे और परमेश्वर हमसे बहुत दूर रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था मनुष्य रूप में, आज भी है, तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना, अगर आप 2 अध्याय उसका 19 से 22 पद तक पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा कि इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में मनुष्य के रूप में था, एक देह के रूप में था, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी देह जो कहलाती थी वो परमेश्वर का मंदिर कहलाती थी। जब उसने उस मंदिर के विषय में कहा कि इस मंदिर को दहाड़ दो और ये 3 दिन में खड़ा हो जाएगा, अब समझने वाले नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की बातें उनके पास नहीं है। वो आश्चर्यचकित करने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय उस मंदिर के पास खड़ा हुआ था जिसको 46 वर्ष बनने में लगे हुए थे। वो आश्चर्य करने लगा, अरे क्या बात कर रहा तू? प्रभु ये कैसे हो सकता है? बताओ, इसे 46 वर्ष लगे हैं और ये कह रहा है कि 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाँ, यदि प्रभु चाहता तो उस 46 वर्ष जिस मंदिर को लगे हैं तो उसे 3 दिन में भी उसे भी खड़ा कर सकता था, परंतु उसने उस मंदिर के विषय में नहीं कही थी। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने अपनी देह के विषय में कही थी। अब आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह की देह एक मंदिर है और वो मंदिर कैसा था इस पृथ्वी के ऊपर, कैसी बातें उस मंदिर के अंदर होती थी, कैसे लोग उस मंदिर के समीप बने रहते थे, कैसे सामर्थ के काम उस मंदिर से प्रकट होते थे, कैसी महिमा के काम उस मंदिर से प्रकट होते थे, किस तरीके से परमेश्वर की महिमा उस मंदिर से होती थी, किस तरीके से परमेश्वर की सारी बातें उस मंदिर से पूरी होती थी। आज हम मसीह के लोग हैं, आज हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा है। बहुत अच्छी बात है अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा है और हम ये कहते हैं, परंतु यदि हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा है और इस मंदिर से प्रभु यीशु मसीह की तरह वो बातें पूरी नहीं होती हैं, तो फिर क्या फायदा है कि हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी वक्त है, आज भी समय है कि हम अपनी देह को सुधार लें, हम अपनी देह को बना लें, हम अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र करें, हम अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धो लें, हम अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस देह को परमेश्वर के लिए धो दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह अपनी लहू से इस मंदिर को धो दे और सारी बुराई को यीशु के नाम से निकाल दे, ताकि परमेश्वर वास कर सके, ताकि परमेश्वर रह सके, ताकि परमेश्वर इसके अंदर बैठ सके। और जब परमेश्वर रह सके तो इस मंदिर के अंदर से, इस देह के अंदर से सामर्थ के काम हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब पौलुस, यूहन्ना वगैरह और ये पतरस वगैरह निकलते थे तो बहुत से लोग अपने बीमार मरीजों को लाते थे और सड़कों के किनारे पे डाल देते थे, ताकि ये लोग वहाँ से जब निकलें तो इनकी छाया से मरीज क्या हो जाए, ठीक हो जाए। इनके शरीर से यानी देह से अपने रुमाल और अंगोछों को छुआ कर उन मरीजों पर डाल देते थे और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो मरीज ठीक हो जाते थे। क्यों?
उनकी देह में ऐसी क्या खास बात थी, उनकी देह के अंदर ऐसी क्या बात थी कि उनकी देह की छाया से मरीज ठीक हो जाता था। उनकी देह में ऐसी क्या बात थी कि कपड़े को छुआकर मरीज पे डाल दिया जाता था तो वो ठीक हो जाता था। हाँ, उनकी देह में एक खास बात थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक खास बात थी, और वो खास बात थी कि प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर में था। प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर में था, परमेश्वर अपने मंदिर में था, पवित्र आत्मा अपने मंदिर में था। और जब पवित्र आत्मा उस मंदिर में था तो उस मंदिर की छाया भी अगर किसी के ऊपर पड़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा, चमत्कार होगा। उस देह से यदि आप कोई कपड़ा भी छुआएंगे, इवन यदि आप टच भी हो जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उस मंदिर में बैठा हुआ है। जी हाँ, प्रभु यीशु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टच होने की बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिस समय लोगों के बीच में था तो एक स्त्री आई जो 12 वर्ष से बीमार थी। उसने कहा मैं उसके वस्त्र को छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी। उसने उसके वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम भी चंगे हो जाएं, हम भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें, ताकि हमारी देह के द्वारा बहुत से चमत्कार, बहुत सी बातें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं अपने पवित्र आत्मा प्यारे प्रभु जी हम पर उंडेल। यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, हमारी देह को खास तौर से शुद्ध और पवित्र कर, और इस देह के अंदर तू वास कर, और इस देह को प्यारे प्रभु जी अपने समर्पण में ले ले प्यारे प्रभु, ताकि इस देह के द्वारा तेरे नाम की महिमा और तेरे बड़े बड़े काम होने पाए, और ये देह तेरे नाम से और तेरे कामों के द्वारा पहचानी जाए प्यारे प्रभु जी। इस देह को तू पवित्र कर और इस मंदिर में तू वास कर प्यारे प्रभु जी। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।